एक अन्य मित्र ने लिखा है कि संस्कृत के अक्षरों को देखने की बात शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र की विधि में कही और कुछ विशेष अक्षरों से मिलकर मंत्र भी बनते हैं। हर मंत्र की और उसके अक्षरों की अपनी एक ऊर्जा होती है। पूछते हैं कि मंत्रों में क्या ये ऊर्जा, ये शक्ति उनके पीछे के भाव से आती है? और लिखते हैं कि आपको सुनते हुए भी एक ट्रांस का भाव हमारे अंदर बनता है। तो मंत्रों से पैदा हुआ एक भाव, एक ट्रांस, आपको सुनते हुए पैदा हुआ ट्रांस का अर्थ समाधि भी कर सकते हैं या ब्लिस भी कर सकते हैं। इनमें क्या समानता है? कृपया इसे स्पष्ट करें। किसी सद्गुरु को सुनने के भी कई ढंग हैं। अगर इस ध्यान प्रयोग की दृष्टि से सुने तो एक तुम उसके दर्शन को सुन सकते हो, उसके विचारों को। बहुत सारे लोग विचारों से ही प्रभावित होते हैं। उनको लगता है ये बात बहुत अच्छी है या उनको लगता है ये बात अच्छी नहीं। लेकिन एक सद्गुरु जब बोल रहा होता है तो उसके पीछे एक विशेष भावदशा है। उसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, शून्यता कह सकते हैं, करुणा कह सकते हैं, बोध कह सकते हैं। एक बहुत ही रहस्यमयी भावदशा है जिससे वो बोल रहा होता है। वस्तुतः बोलना घट रहा होता है, वो व्यक्तिगत रूप से बोल नहीं रहा होता है। ऐसे में तुम्हें सुनने के कई ढंग अनुभव में आ सकते हैं। विचारों और उसके दर्शन का आनंद तुम ले सकते हो, लेकिन कभी कभी तुम बस उसके द्वारा बोले जा रहे अक्षरों को ही सुन सकते हो। अक्षर जिनमें तुम्हें अर्थ नहीं कोई नज़र आता। कभी तुम बस अक्षरों को भी छोड़ सकते हो और जो ध्वनि तुम्हारे कानों से टकरा रही है, अक्षरों शब्दों के बोले जाने से जो ध्वनि, जो साउंड तुम्हारे कानों से टकरा रही है, तुम बस उस ध्वनि को अनुभव करते हो। ना कोई विचार, ना कोई व्याख्या, ना कोई अर्थ, बस ध्वनि। और हैरान करने वाली बात यह है, कभी कभी केवल ध्वनि को सुनते सुनते तुम रूपांतरित हो जाते हो। तुमसे पूछा जाए कि तुमने क्या सुना, तुम कहोगे पता नहीं, लेकिन कुछ सुना। तब तुमने उस भाव को सुना जो ध्वनि के पीछे था। जो उस भाव को सुनता है वही सही अर्थों में रूपांतरित होता है। इसीलिए कोई सद्गुरु दार्शनिक या विचारक नहीं है कि तुम उसके विचारों और दर्शन को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो। हालांकि वो बोलेगा बहुत ही सुव्यवस्थित, अरेंज्ड फॉर्म में। उसकी हर बात बहुत ही अरेंज्ड होगी, व्यवस्थित होगी, विचार होगा उसमें एक तर्क संगत व्यवस्था होगी, उससे दर्शन बनेगा। फिर भी उसका बोलना बस ध्वनि है, जैसे नदियों की ध्वनि, जैसे पक्षियों की ध्वनि, जैसे पेड़ों से गुजरती हवा की ध्वनि। तो एक सद्गुरु को जब सुनो तो ऐसे ही सुनो जैसे पेड़ों से गुजरती हवा, जैसे नदियों की कलकल। कोई अर्थ नहीं, बस एक ध्वनि है, तुम्हें शांत करती हुई, तुम्हें स्पर्श करती हुई, तुमसे टकराती हुई और तुम्हें बदलती हुई। वो तुम्हें ट्रांस में ले जाएगी, समाधि में ले जाएगी। समाधि का अर्थ समता, संतुलन, सम्यक चित्त की दशा। क्योंकि जो ध्वनि है उसका केंद्र एक विशेष भावदशा में है, इसीलिए ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ध्वनि की अपनी ऊर्जा है।
एक बोध को प्राप्त व्यक्ति जब बोलता है, उसकी ध्वनि बिल्कुल बदली हुई होती है, साउंड, उसकी प्रेजेंस, उसकी ऊर्जा। उन्हीं शब्दों को कोई वो व्यक्ति बोले जो अभी उस बोध को नहीं पहुंचा है, वो वही बात बोले, उससे अच्छे ढंग से भी बोल सकता है, लेकिन हो सकता है वो प्रभाव उससे ना आए, क्योंकि उसका केंद्र अभी उससे नहीं जुड़ा है। हर बात जो तुम्हें प्रभावित करती है उसका एक केंद्र है, उसका एक स्रोत है, वहाँ से जो निकलती है वही तुम्हारे ऊपर प्रभाव डालती है। कोई व्यक्ति गहरे प्रेम में है तुम्हारे, वो तुमसे कुछ भी कहे तुम उस प्रेम को अनुभव कर लोगे। कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रेम में नहीं है, तुम उसको भी अनुभव कर लोगे अगर तुम जागरूक हो। हमारी ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके बाद ही शब्द आते हैं, अच्छा रखते हैं। तुमने मंत्रों की बात करी है, मंत्रों का भी आविष्कार ऐसी ही विशेष भावदशाओं से हुआ। हजारों लाखों साल तक एक विशेष भावदशा में कुछ खास ध्वनियाँ कुछ लोग करते रहे, तो वो ध्वनियाँ उस विशेष भाव से एनर्जाइज्ड हो गई, यानी कि उन मंत्रों की ध्वनि उस विशेष भाव के स्रोत से कनेक्ट हो गई, जुड़ गई। तो हर मंत्र अपने आप में एक ऐप है, और हर ऐप का अपना एक सर्वर है, उस सर्वर का अपना डेटा है। सिंपल सी चीज़। तो जब तुम कोई भी मंत्र का ऐप क्लिक करते हो तो वो अपने सर्वर के डेटा से कनेक्ट हो जाता है, उसको अनुभव किया जाता है, उसके फीचर्स तुम्हारे काम आने लगते हैं। बस बीच में तुम्हारी बाकी सब चीज़ें भी ठीक होनी चाहिए, बैटरी भी ठीक होनी चाहिए, स्क्रीन डिस्प्ले भी ठीक होना चाहिए, सब रेजोल्यूशन वगैरह सब ठीक होना चाहिए, तब तुमको उसका रिजल्ट नज़र आएगा। कोई गहरे प्रेम से भरा हो और तुम्हें कुछ बोले, तुम्हारे अचेतन में उस शब्द की छाप पड़ जाएगी, और तुम देखोगे कि कभी कहीं किसी अनजानी जगह पर कोई अचानक उस ध्वनि का उपयोग करे और तुम्हारे अंदर वो भाव पैदा होने लगे। अभी उस उपयोग करने वाले का कोई उद्देश्य प्रेम का नहीं है, लेकिन तुम महसूस करने लगोगे। मंत्र इसी विज्ञान पर पैदा हुआ, और फिर जब भी कोई विज्ञान पैदा होता है तो सकारात्मक नकारात्मक सारी दशाएं पैदा होती। विज्ञान और ऊर्जा अपने आप में तटस्थ है, उसको उपयोग करने के बहुत सारे ढंग निकाले जा सकते हैं। बिजली बन गई है, उससे हम सकारात्मक उपयोग भी सब कर लेंगे, करंट लगाने के, आग लगाने के, विस्फोट करने के, नष्ट करने के सारे वो उपाय भी हम कर लेंगे। उन्हीं सर्किट्स का उपयोग करके हम एक सोफिस्टिकेटेड गैजेट चला सकते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रिक सर्किट्स का यूज़ करके हम बम बना सकते हैं। चीज़ वही है। तो मंत्रों के साथ भी धीरे धीरे कालांतर में वक्त के साथ ऐसा ही हुआ। कुछ मंत्र ऐसे भी बने जो व्यक्ति को चोट पहुंचाने वाले, नकारात्मक प्रभाव डालने वाले और उसे नष्ट करने वाले भी बने। मारण मंत्र जैसे भी मंत्र हैं, किसी को मारने के मंत्र या स्वयं को मारने के मंत्र। मारण मंत्रों में भी कुछ ध्वनियाँ होती हैं, और कहते हैं अगर विशेष भावदशा में कोई उस ध्वनि का उपयोग करता चला जाए तो मृत्यु की स्थितियाँ बन जाएंगी, स्थितियाँ बन जाएंगी। अगर तुम स्वयं उस मंत्र का उपयोग करते चले जाओ तो हो सकता है तुम गंभीर रूप से बीमार पड़ जाओ, कुछ और हो, क्योंकि तुम मृत्यु को खींचने लगे हो, उसकी तरंगों को सक्रिय करने लगे हो। इसी से विपरीत मंत्र भी हैं जो जीवन को बढ़ाने वाले हैं। मनोविज्ञान के रूप में दो स्थितियों का वर्णन करते हैं, एक हमारे अंदर की जीवन की शक्ति
जीवेशना, इरोश, और एक हमारे अंदर की मरने की इच्छा शक्ति, मृत्युष्णा, थानाटोस। तो मनोविज्ञान भी इस बात को अब जान चुका है कि व्यक्ति के अंदर दो धाराएं चलती हैं, इरोस एंड थानाटोस। इरोस की वृत्ति है उसको जीवन देने वाली, और थानाटोस की वृत्ति है उसको मृत्यु देने वाली। दोनों कामनाएं व्यक्ति के अंदर है। कभी कभी तुम मर जाना चाहते हो, तुम निराश हो, अवसाद से भरे हो, तुमको लगता है मैं मर जाऊं, और कभी तुम उत्साह से भरे हो, प्रेम से, प्रसन्नता से भरे हो, तुम जीना चाहते हो। इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर दोनों वृत्तियां हैं। दोनों वृत्तियों में से कोई भी वृत्ति कभी उभर कर सक्रिय हो सकती है। मारण जैसे मंत्रों में तुम्हारे अंदर की मरने की वृत्ति को पुल कर लिया जाता है, उसको खींच लिया जाता है, क्योंकि जिन लोगों ने उस पर प्रयोग किया लंबे समय तक, उन्होंने वही वातावरण बनाया, अपने चारों तरफ वही वातावरण बनाया। तो उस शब्द का उपयोग ही, उस ध्वनि का उपयोग ही तुम्हारे अंदर वो चीज़ बनाने लगता है। 19वीं शताब्दी में ही तुमको जानकर हैरानी होगी, एक नज्म किसी ने लिखी, बड़े ही अवसाद में, डिप्रेशन में गुजर कर, और जिसने वो नज्म लिखी उस शायर ने आत्महत्या कर ली, और बहुत ही दुख से भरकर उसने वो नज्म लिखी। बाद में वो नज्म बैन कर देनी पड़ी, उसके प्रकाशन पे या उसके किसी भी तरह के रिसाइटेशन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वो नज्म पढ़कर दर्जन भर से ज़्यादा और लोगों ने आत्महत्या कर ली। इतना दुख, इतनी निराशा उनके अंदर भर जाती रही। तो शब्द और शब्दों में लिपटी ऊर्जा, उसका भाव, उसकी ध्वनि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंत्र उसी का उपयोग है। कोई व्यक्ति किस भाव से भरकर कौन सा शब्द बोलता है, उसकी ऊर्जा बदल जाती। हम सद्गुरुओं के जिन वचनों को आज भी पढ़कर रूपांतरित होने लगते हैं, वो इसीलिए है क्योंकि उसमें उनके भाव की, उनकी बोध की ऊर्जा शामिल है। तो एक साधक को कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसी विध्वंसक और नकारात्मक स्थितियों, ध्वनियों, शब्दों और विचारों से दूर रहे। एक अवस्था पर आकर तुम उनसे प्रभावित नहीं होगे, लेकिन प्रारंभ में तुम प्रभावित हो सकते हो। कोई व्यक्ति अगर बहुत नकारात्मक है, उसके अंदर बहुत निराशा के भाव हैं, विचार हैं, तो तुम उससे दूर हो सकते हो। लेकिन समाज में हमने एक प्रचलन डाल रखा है कि 2-3 लोग बैठते हैं तो बस रोना रोते हैं, समस्याएं बताते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2-3 लोग मिलें और प्रसन्नता की बातें करें, कुछ सकारात्मक बातें करें। 2-3 लोग मिले और जिसको गॉसिप कहते हैं, उसका मतलब ही किसी की निंदा ही हो रही होगी। गॉसिप का इंटरप्रिटेशन ही यही है कि निंदा ही हो रही, गॉसिप में किसी की प्रशंसा नहीं हो सकती। गुरुजी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, कल देखा था हमने उनको, प्रशंसा नहीं करते हम किसी की भी। तो हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे मोमेंटम ले लेती हैं, हमारी बातें मोमेंटम ले लेती हैं। कभी तुम इस पर प्रयोग करके देखो। कई लोग खेल खेल में अवसाद, डिप्रेशन के पेशेंट बन जाते हैं। खेल खेल में वो डिप्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा रहे होते हैं, थोड़ा सा और, उस निराशा को थोड़ा सा और, उस भाव में वो और घूमते रहते हैं। एक बिंदु पर आकर उनके हाथ से बात फिसल जाती है, फिर उनका नियंत्रण खो जाता है, फिर वो क्लिनिकल पेशेंट हो जाते हैं। और शुरुआत में अगर उनसे कहा जाए कि इन विचारों से जल्दी निकलो, इन भाव दशाओं से जल्दी निकलो, तो वो उसको नहीं मानते। लेकिन अगर एक वक्त से ज़्यादा उन्होंने उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया, तो बात उनके हाथ से निकल जाती है, दे बिकम क्लिनिकल पेशेंट। और यही साधना का भी ढंग है। जब तुम एक वक्त से ज़्यादा सकारात्मक बातों में अपनी चेतना की
अंदर प्रवेश करने की, अपने अंदर की रोशनी को महसूस करने की, अपने अंदर के आनंद और शांति को महसूस करने की बातों में समय डालते हो, धीरे धीरे एक वक्त पर भी बात तुम्हारे हाथ से बाहर चली जाती है। जब वो नेचुरल बन जाती है तब तुम्हारे अंदर की वो स्टेट स्वाभाविक बन जाती है। यही मंत्रों का विज्ञान रहा कि किसी एक भाव दशा पर लगातार प्रयोग किया गया और फिर वो ध्वनि एनर्जाइज्ड हो गई, वो ध्वनि खास तौर से फंक्शन करने लगी, खास तौर से वो ध्वनि काम करने लगी। इसका बहुत ही अच्छा उपयोग था, क्योंकि साधकों को अगर मदद देनी है तो उनको कई बार बहुत लंबे प्रवचन दिए जाएं, उनको लंबी बातें बताई जाएं। इससे बेहतर है उनको एक की साउंड दे दी जाए, उनको एक की वर्ड या की साउंड दे दी जाए, बस उस ध्वनि का वो उपयोग करें और वो उस स्रोत से कनेक्ट हो जाए और फिर वो सारी चीज़ें शायद बड़ी सरलता से अनुभव कर पाए।